नमस्कार। कभी ये माना जाता था कि सूर्य से जो रोशनी हम तक आ रही है उस रोशनी को हम किसी दूसरी अवस्था में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अब साइंस काफी आगे बढ़ चुका है। उसने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इटली के नेशनल रिसर्च काउंसिल के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रकाश को, लाइट को ठोस अवस्था में बदलने में सफलता हासिल की है। इस उपलब्धि को क्वांटम फिजिक्स में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। मतलब ये कि अभी तक प्रकाश यानी लाइट को हम सिर्फ देख पा रहे थे, लेकिन अब आप लाइट को टच भी कर सकते हैं, उसे छू भी सकते हैं। एक तरह से हम लोग कल्प विज्ञान की ओर जा रहे हैं, साइंस फिक्शन की ओर जा रहे हैं। जो कभी किसी ने साइंस फिक्शन में पढ़ा हो, एक तरह से हमारे सामने सच होता हुआ होता है। शून्य से या जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ सिर्फ रोशनी है, वहाँ से एक पदार्थ हो सकता है, एक मानव का जन्म। 17वीं और 18वीं सेंचुरी में जब वैज्ञानिकों जैसे न्यूटन और हाइजेंस ने प्रकाश पर काम करना शुरू किया था, तब भी यह बहस का मुद्दा था कि प्रकाश कण है या फिर तरंग। न्यूटन का मानना था कि प्रकाश कणों से बना है, लेकिन उस समय भी यह सोचना अविश्वसनीय था कि इन कणों को ठोस रूप में बदला जा सकता है, क्योंकि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका कुछ द्रव्यमान यानी कि मास होता है। प्रकाश में द्रव्यमान नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश जो कि फोटॉन से बने होते हैं उनका रेस्ट मास 0 होता है। 20वीं सदी तक जब क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, तब जाकर प्रकाश का दोहरा स्वभाव यानी कि डुअल नेचर यानी कण और तरंग दोनों के रूप में समझ में आई। आइंस्टीन ने दिखाया कि प्रकाश ऊर्जा यानी E=mc² के रूप में पदार्थ से जुड़ा हुआ है। फिर भी इसे सीधे ठोस बनाने का विचार इम्प्रैक्टिकल था, लेकिन आज साइंस ने इन अविश्वसनीय बातों को भी विश्वसनीय बना दिया है। साइंस स्पार्क के आज के एपिसोड में हम इसी टॉपिक पर करेंगे विस्तार से चर्चा और आपको देंगे इससे जुड़े हर सवाल का जवाब। तो सबसे पहला सवाल कि क्या है ये वैज्ञानिक खोज। तो इटली के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक बड़ी खोज की है, जिसमें उन्होंने लाइट को ठोस पदार्थ के रूप में बदलने में सफलता हासिल की है। इस रिसर्च को क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। इसके जरिए भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग और ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी में बड़े बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है। नेचर मैगजीन में छपे इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि रोशनी को, लाइट को एक ऐसे अद्भुत रूप में बदला जा सकता है जो सुपर सॉलिड यानी सुपर ठोस की तरह काम करता है। दूसरा सवाल कि ये सुपर सॉलिड प्रकाश क्या है। तो सुपर सॉलिड एक ऐसी अवस्था है जिसमें पदार्थ ठोस की तरह कठोर होता है, लेकिन उसकी संरचना सुपर फ्लूइड जैसी होती है, यानी वो बिना रुकावट के फ्लो करता है। अब तक सुपर सॉलिडिटी को केवल बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट्स में देखा गया था, यानी बीईसी में देखा गया था। ये वो अवस्था है जब किसी पदार्थ को बहुत ठंडा किया जाता है, जिससे उसके परमाणु एक साथ एक ही क्वांटम अवस्था में पहुंच जाते हैं। हालांकि अब इटली के CNR नैनोटेक के एंटोनियो गियानफेट और यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया के डेविड निग्रो के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह दिखा दिया है कि प्रकाश भी इस अजीबोगरीब व्यवहार को अपना सकता है। 1905 में आइंस्टाइन ने एक बड़ा मूल सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत दिया, E=mc²। पदार्थ के द्रव्यमान से या भार से ऊर्जा बना सकते हैं या ऊर्जा से पदार्थ बना सकते हैं। 1942 में एनरिको फर्मी ने अमेरिकन युक्त राष्ट्र में ये दिखाया कि पदार्थ यूरेनियम जातीय पदार्थ से हम लोग ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा से प्रकाश बने यानी कि फोटॉन से पदार्थ बने, ये नहीं हो पा रहा था। आज इन इटालियन वैज्ञानिकों ने इस अपने खोज से ये साबित किया है कि ऊर्जा, प्रकाश के रूप में ऊर्जा से हम लोग पदार्थ को उत्पन्न कर सकते हैं।
अब तीसरा सवाल कि आखिर वैज्ञानिकों ने प्रकाश को जमाने में, उसको ठोस बनाने में कैसे सफलता पाई। तो वैज्ञानिकों ने पारंपरिक रूप से तापमान कम कर किसी चीज को ठोस में बदलने के बजाय क्वांटम तकनीकों का उपयोग करके प्रकाश को एक सुपर सॉलिड अवस्था में परिवर्तित किया। उन्होंने गैलियम आर्सेनाइड संरचना में माइक्रोस्कोपिक रिज यानी कि बहुत ही सूक्ष्म लकीरों का उपयोग किया, जिससे फोटोनों को नियंत्रित किया जा सके। चौथा सवाल कि इस वैज्ञानिक खोज से आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तो इस खोज का एक सामान्य आदमी की जिंदगी पर प्रत्यक्ष प्रभाव भले ही तुरंत ना दिखे, लेकिन लंबे समय में ये कई तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, जिससे हमारी रोज की जिंदगी भी प्रभावित होगी। इसको साधारण जनजीवन में लाने के लिए तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि जनजीवन के लिए उपयोगी पैमाने पर लाने में भी एक बहुत बड़ा शोध करना जरूरी है। सेमीकंडक्टर संबंधित खोज वगैरह में ये बहुत काम आ सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में इसका आगे जाके काफ़ी उपयोग होगा। ये सचमुच एक तरह से हम लोग कल्प विज्ञान की ओर जा रहे हैं, साइंस फिक्शन की ओर जा रहे हैं। जो कभी किसी ने साइंस फिक्शन में पढ़ा हो, एक तरह से हमारे सामने सच होता हुआ दिख रहा है कि शून्य से, या जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ सिर्फ रोशनी है, वहाँ से एक पदार्थ का, हो सकता है एक मानव का जन्म हो। क्वांटम कंप्यूटिंग, इस खोज से क्वांटम कंप्यूटर के विकास में मदद मिलेगी, जो मौजूदा सुपर कंप्यूटरों से भी तेज और अधिक कुशल हो सकते हैं। ये कंप्यूटर जटिल गणनाएं सेकंड्स में हल कर सकते हैं, जिससे कि स्वास्थ्य, वित्त, साइबर सुरक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान में बड़ा बदलाव आ सकता है। भविष्य में आम लोग भी बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट तकनीक का लाभ उठा सकेंगे। दूसरा, सुपरफास्ट इंटरनेट और संचार प्रणाली। इस खोज से क्वांटम नेटवर्क और क्वांटम इंटरनेट विकसित किए जा सकते हैं, जो कि डेटा ट्रांसमिशन को अभी के वर्तमान इंटरनेट से कई गुना तेज बना देंगे। इससे हैकिंग लगभग असंभव हो जाएगी और इंटरनेट और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। हाई स्पीड इंटरनेट और संचार सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक भी आसानी से पहुंचाई जा सकेगी। उन्नत मेडिकल तकनीक और इलाज, तो क्वांटम सेंसर और इमेजिंग तकनीक विकसित करने में यह खोज काफी मदद कर सकती है, जिससे कि अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और दूसरे मेडिकल टेस्ट अधिक सटीक हो सकेंगे। कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। ऊर्जा और पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस खोज से ऊर्जा उत्पादन और भंडारण में नए समाधान मिल सकते हैं। सौर ऊर्जा, बैटरी टेक्नोलॉजी और सुपर कंडक्टिविटी को बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे कि बिजली की खपत कम होगी और ऊर्जा दक्षता काफी बढ़ जाएगी। लंबे समय में यह तकनीक हरित ऊर्जा, जिसे कि हम ग्रीन एनर्जी कहते हैं, उसको और भी प्रभावी बना सकती है, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण में काफी मदद मिलेगी। नए प्रकार के स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स में इससे क्या फायदा होगा? तो इस खोज से अत्याधुनिक ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विकसित किए जा सकते हैं। भविष्य में बेहतर कैमरे, अधिक शक्तिशाली प्रोसेसर और अल्ट्रा थिन डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन और गैजेट्स संभव हो सकते हैं। बैटरी लाइफ बढ़ाने और फास्ट चार्जिंग जैसी सुविधाएं और भी बेहतर हो सकती हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान में यह किस तरह की मदद कर सकता है? तो यह खोज नए प्रकार की सामग्री और बेहतर संचार प्रणाली विकसित करने में मदद कर सकती है, जिससे कि अंतरिक्ष अन्वेषण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। लंबी दूरी के मिशन जैसे मंगल ग्रह और उससे भी आगे के लिए नई तकनीकों का उपयोग भी इसके जरिए किया जा सकेगा। तो साइंस स्पार्क के आज के एपिसोड में आपने डिटेल में जाना सुपर सॉलिड लाइट के बारे में। अगले एपिसोड में किसी और स्पार्किंग टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे एक बार फिर से हाजिर। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।